नमस्कार दोस्तों। आज की खबरें हर झारखंड वासी के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये आपके हक, सुविधाओं, लाभ, राशन, बिजली, पानी और सरकारी लाभों से जुड़ी हुई हैं। आज कुछ बड़े फैसले हुए हैं। महिलाओं, किसान, गरीब, मजदूर, स्टूडेंट्स, जिनका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। रांची समेत झारखंड में तापमान बढ़ रहा है, लेकिन अगले 3 दिनों में मौसम बदल सकता है। 23 और 24 फरवरी को कई जिलों में हल्की बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह कुहासा और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। फिलहाल मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। रांची में सोने और चांदी के दाम बढ़ गए हैं। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,47,500 रुपये चल रहा है। 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,54,880 रुपये है। चांदी 2,90,000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर जांच लें और हॉलमार्क देखकर ही गहने खरीदें। झारखंड में मैया सम्मान योजना की जनवरी और फरवरी की राशि जिलों को मिल चुकी है, लेकिन अब तक पैसा भेजने का आदेश नहीं आया है। नगर निकाय चुनाव के कारण देरी हो रही है। माना जा रहा है कि 27 फरवरी के बाद महिलाओं के खातों में 2 महीने के 5,000 रुपये भेजे जा सकते हैं। कई जगह सत्यापन में कुछ नाम हटाए भी गए हैं। धनबाद और भोपाल के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो रही है। उद्घाटन 24 फरवरी को भोपाल और 25 फरवरी को धनबाद से होगा। नियमित सेवा 28 फरवरी से भोपाल और 1 मार्च से धनबाद से शुरू होगी। ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलेगी। धनबाद से सुबह 7:20 और भोपाल से रात 8:55 पर रवाना होगी। ये रांची होकर नहीं जाएगी। गिरिडीह में भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। प्रचार खत्म होने के बाद एक होटल में समर्थकों के साथ बैठक करने का आरोप है। फ्लाइंग स्क्वाड की शिकायत पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। मरांडी ने कहा कि वे केवल भोजन के लिए गए थे और खुद ही होटल से बाहर आ गए थे। कोडरमा के लोचनपुर गांव में महिलाएं होली के लिए हर्बल गुलाल बना रही हैं। JSLPS से प्रशिक्षण लेकर वे पालक, हल्दी, गेंदा और चुकंदर से प्राकृतिक रंग तैयार कर रही हैं। ये रंग केमिकल मुक्त और सेहत के लिए सुरक्षित हैं। करीब 2,000 रुपये से शुरू हुआ यह काम अब बढ़ रहा है, जिससे महिलाओं को कमाई और आत्मनिर्भरता मिल रही है। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने की मांग पर सरकार ने साफ इनकार कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार खाली पदों पर युवाओं की भर्ती करेगी। आउटसोर्स कर्मियों को पूरा वेतन मिलेगा और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य की प्रति व्यक्ति आय और GSDP में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रांची में विधानसभा के दौरान स्थापना समितियों में जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं करने पर सवाल उठा। JLKM विधायक जयराम महतो ने सरकार से कारण पूछा। प्रभारी मंत्री दीपक बिरुआ ने जवाब दिया कि नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है और भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। रांची में नगर निकाय चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और उनकी पत्नी के नाम अलग अलग वार्ड में दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के नाम अलग बूथों में बंटे हैं, जिससे मतदाताओं को परेशानी होगी। फिर भी लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सरकार ने 6,450 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि पैसा गांवों की सड़क, पुल, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा पर खर्च होगा। सबसे अधिक राशि ग्रामीण कार्य विभाग को दी गई। कुछ विधायकों ने खर्च की धीमी रफ्तार और विभागों की कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठाए। झारखंड सरकार अप्रैल तक 4 नए लेबर कोड लागू करने के लिए नियम बनाएगी। आर्थिक सर्वे के अनुसार वेतन का कम से कम 50% बेसिक पे रखना होगा, जिससे कुछ उद्योगों का खर्च बढ़ सकता है। गिग और असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। हालांकि इन्हें लागू करने में प्रशासनिक चुनौतियां भी रहेंगी। रांची में नगर निगम चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है।
रविवार को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हुईं। शहर में 909 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां जरूरी सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सोमवार को 43 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। मतगणना 27 फरवरी को होगी, जिसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। दुमका नगर परिषद और बासुकीनाथ नगर पंचायत में सुबह से मतदान जारी है। बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं और महिलाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। करीब 55,000 मतदाता 182 उम्मीदवारों के लिए वोट दे रहे हैं। लोगों ने साफ सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मतदान किया। सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण वोटिंग हो रही है। रांची में नगर निकाय चुनाव से पहले जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा और बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में वोट प्रभावित करने के लिए पार्टी दी गई और पैसे बांटे गए। भाजपा ने इन आरोपों को गलत बताया और जेएमएम पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के तहत 60 वार्डों में सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदाता बैलेट पेपर से महापौर, अध्यक्ष, पार्षद और पंचायत सदस्य के लिए अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं। मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि निकाय चुनाव में हार के डर से गठबंधन सरकार बौखला गई है और पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। बाबूलाल मरांडी पर दर्ज केस को राजनीतिक बदला बताया गया। भाजपा ने चक्रधरपुर में अपने प्रत्याशी को मिली धमकी का भी मुद्दा उठाया। वहीं मनोज सिंह ने जामुमो पर गलत आरोप लगाने की बात कही। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत करीब 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामला गिरिडीह में आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है। आरोप है कि प्रचार खत्म होने के बाद भी होटल में बैठक की जा रही थी। प्रशासन ने फ्लाइंग टीम की शिकायत पर केस दर्ज किया। मरांडी का कहना है कि वह सिर्फ खाना खाने गए थे। निकाय चुनाव 23 फरवरी को होने हैं। जामताड़ा में रविवार सुबह करीब 8:30 बजे बड़ी वारदात हुई। नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर मोड़ पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने मोटरसाइकिल से आकर फुरकान नाम के युवक को गोली मार दी। उसे तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। पुलिस जांच और छापेमारी कर रही है। देवघर में ब्लड बैंक को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। सरकार ने नेट जांच अनिवार्य की है, लेकिन जिले में मशीन नहीं है। सैंपल रांची भेजे जाते हैं, रिपोर्ट में 2 से 3 दिन लगते हैं। आपात स्थिति में मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। सरकारी बैंक बिना नेट जांच रक्त नहीं दे रहा, जबकि कुछ निजी बैंक सिर्फ एलिसा जांच पर रक्त दे रहे हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के संत कुलदीप हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। उनके साथ विधायक कल्पना सोरेन ने भी मतदान किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। राज्य की 65 शहरी निकायों में वार्ड पार्षद, मेयर और अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग जारी है।